कैन और हाबिल की कहानी उत्पत्ति 4 का 1 से 15 में लिखा गया है दोस्तों। हम इस कहानी को जाने और समझे कि हमें अपने भाई से प्रेम रखना चाहिए। बाइबल में लिखा है आदम और हव्वा के पहले दो पुत्र थे। कैन जो बड़ा था और किसान बना, और हाबिल जो छोटा था और भेड़ बकरियों का चरवाहा था। दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी खेती की उपज से और हाबिल ने अपनी भेड़ों में से पहलौठी और उनकी चर्बी चढ़ाई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण यह था कि हाबिल की भेंट श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाई गई थी, जबकि कैन की भेंट में शायद यह भावना नहीं थी। कैन इस अस्वीकृति से क्रोधित और ईर्ष्यालु हो गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उसे पर प्रभुता करनी है। लेकिन कैन ने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया। उसने हाबिल को मैदान में बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी। यह मानव इतिहास की पहली हत्या थी। जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहां है, तो कैन ने झूठ बोला, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? परंतु परमेश्वर सर्वज्ञ थे। उन्होंने कहा कि हाबिल का खून धरती से कैन के खिलाफ चिल्ला रहा है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कैन को शाप दिया कि वह अब खेती में सफलता नहीं पाएगा और धरती पर भटकता फिरेगा। कैन ने इस सजा को असहनीय बताया और डर व्यक्त किया कि लोग उसे मार डालेंगे। परमेश्वर ने उसकी रक्षा के लिए उस पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे न मारे। कैन नोद की भूमि में चला गया और वहां उसका परिवार बढ़ा। कैन और हाबिल की कहानी बाइबल की पहली भ्रातृहिंसा और पाप की कहानी है, जो मानवीय स्वभाव, ईर्ष्या और परमेश्वर के साथ संबंधों की जटिलताओं को दर्शाती है। यह कहानी आदम और हव्वा के दो पुत्रों, कैन और हाबिल, के जीवन और उनके परमेश्वर के प्रति व्यवहार को केंद्र में रखती है। कैन और हाबिल की कहानी कई नैतिक और आध्यात्मिक पाठ देती है। पहला, यह विश्वास और श्रद्धा के महत्व को दर्शाती है। हाबिल की भेंट स्वीकार होने का कारण उसका शुद्ध हृदय और परमेश्वर के प्रति समर्पण था। दूसरा, यह ईर्ष्या और क्रोध के विनाशकारी परिणामों को दिखाती है। कैन का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना उसे हत्या जैसे घोर पाप की ओर ले गया। तीसरा, यह परमेश्वर की न्याय और दया दोनों को प्रकट करता है। कैन को सजा तो मिली, परंतु परमेश्वर ने उसकी रक्षा भी की, जो उनकी करुणा को दर्शाता है। कैन और हाबिल की कहानी एक चेतावनी है कि अनियंत्रित भावनाएं और ईर्ष्या विनाश का कारण बन सकती है। यह हमें अपने हृदय की शुद्धता और परमेश्वर के प्रति समर्पण की ओर ध्यान देने को प्रेरित करती है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें आत्मनियंत्रण, क्षमा और दूसरों के प्रति प्रेम के महत्व को सिखाती है।